आपको इंग्लिश ग्रामर में कुछ यूज पढ़ाऊंगी जो कि हैं यूज ऑफ हाउ मच, हाउ मैनी, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। तो बच्चों इनका यूज हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन में कैसे करते हैं आज हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ मच एंड हाउ मैनी का यूज। तो चलो पहले हाउ मच और हाउ मैनी की हिंदी क्या होती है पहले ये जानते हैं। तो देखो हाउ मच और हाउ मैनी दोनों का हिंदी अर्थ कितना, कितनी, कितने होता है। यानी कि जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो सेंटेंस में आता है कितना, कितनी, कितने, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है हाउ मच और हाउ मैनी। लेकिन बच्चों आप ये सोचो कि कितना और कितनी, कितने दोनों के लिए हाउ मच और हाउ मैनी लगता है, तो क्या हम कभी भी कुछ भी लगा सकते हैं? नहीं, इसके कुछ रूल्स हैं कि कब हमको हाउ मैनी यूज करना है और कब हमको हाउ मच यूज करना है। ठीक है, हिंदी अर्थ सेम होता है लेकिन यूज ये अलग अलग तरीके से होता है। तो चलो हम पढ़ते हैं पहले हाउ मच का यूज, यानी कि हाउ मच का यूज हमें कब और कैसे करना है। तो देखो हाउ मच का प्रयोग मात्रा यानी कि क्वांटिटी, किसी वस्तु की क्वांटिटी के लिए जब कितना, कितनी, कितने प्रयोग होता है तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं हाउ मच लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब किसी वस्तु की क्वांटिटी यानी कि मात्रा पूछी जाए या बताई जाए। तो देखो तुम्हारे भाई, एग्जाम्पल से समझते हैं, तुम्हारे भाई को कितने दूध की आवश्यकता है। अब देखो इसमें क्या आया है, क्या शब्द आया है कितने। तो जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो हम कितने की स्पेलिंग आप लोगों ने पढ़ा है कि कितने के लिए हम हाउ मैनी या हाउ मच लगाते हैं। तो कुछ भी लगा दो, नहीं कितने। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हाउ मच का प्रयोग हम कितने के लिए तो करते हैं लेकिन कब करते हैं? जब ये किसी वस्तु की मात्रा यानी कि क्वांटिटी बताए। तो देखो तुम्हारे भाई को कितने दूध की आवश्यकता है। तो दूध हम ऐसे भी कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसे कि दूध को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, इसकी हम मात्रा बता सकते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 1 ग्लास, 2 ग्लास। ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहा है? क्वांटिटी बताता है। यहाँ कितने किसके लिए यूज हुआ है? क्वांटिटी यानी कि मात्रा के लिए। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे हाउ मैनी? नहीं, हम क्या लगाएंगे हाउ मच। तो हम इसका कैसे यूज करेंगे? कितने, हाउ मच मिल्क, कितना दूध, हाउ मच मिल्क। डज योर ब्रदर नीड, तुम्हारे भाई को कितने दूध की आवश्यकता है। तो हमने यहाँ कितने के लिए हाउ मच लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ ये दूध क्या है? मात्रा बता है। दूध को हम गिन सकते हैं 1, 2, 2 नहीं, काउंटिंग नहीं कर सकते, हम इसकी केवल मात्रा बता सकते हैं, यानी कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? हाउ मच का यूज करेंगे। तो बच्चों आपका हाउ मच का यूज समझ में आ गया। अब चलते हैं हाउ मैनी। हाउ मैनी इसकी हिंदी भी क्या होती है? इसकी हिंदी भी होती है कितना, कितनी, कितने, लेकिन इसका यूज भी हम अलग तरीके से करते हैं। कैसे? हाउ मैनी का प्रयोग संख्या के लिए किया जाता है। जब किसी वाक्य में संख्या पूछी जाए या संख्या का बात हो तो हम कितने के लिए क्या लगाते हैं? हाउ मैनी लगाते हैं, यानी कि काउंटेबल नाउन के साथ, जिसको हम काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं, उसके लिए हम हाउ मैनी का यूज करते हैं। ठीक है देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। तो रुपए को हम काउंट कर सकते हैं ना, संख्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? संख्या की बात हो रही है और ये काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं? हाउ मैनी। तो हाउ मैनी, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। यहाँ वाक्य में आया है कितने, तो कितने के लिए हमें क्या लगाना है? हाउ मैनी। क्यों? क्योंकि रुपए
जो नाउन है वो काउंटेबल है। तो हम क्या लगाएंगे, हाउ मैनी रुपीज हैव यू, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। रुपए को हम काउंट कर सकते हैं और इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, हाउ मैनी। अगर हम काउंटेबल नाउन नहीं होता है तो यही क्या यूज हो जाता, हाउ मच। ठीक है, तो आपको हाउ मैनी और हाउ मच का यूज अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अगला यूज है हमारा इज मेड ऑफ। इज मेड ऑफ और हम दूसरा पढ़ेंगे इज मेड फ्रॉम। तो देखो इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसका प्रयोग इज मेड ऑफ यानी कि इज मेड ऑफ का प्रयोग उस समय होता है जब किसी वस्तु से दूसरी वस्तु बने। जब एक मटेरियल से दूसरी वस्तु बनती है, उस मटेरियल से कोई वस्तु बनती है और बनी हुई वस्तु में जब वो मटेरियल से वस्तु बनकर तैयार हो जाए तो उस वस्तु में उस पदार्थ को देखा जा सके जिससे वह वस्तु बनाई गई है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, यह कुर्सी लकड़ी से बनी हुई है। ये सेंटेंस है आपका, यह कुर्सी लकड़ी से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, लकड़ी से। तो देखो लकड़ी से क्या बना है, कुर्सी। तो जब कुर्सी बनकर तैयार होती है, किससे बनी, लकड़ी से। तो जब कुर्सी बनकर तैयार होती है तो हमें कुर्सी में क्या दिखाई देती है, लकड़ी दिखाई देती है। तो हम से के लिए क्या लगाएंगे, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। क्यों, क्योंकि हम तैयार वस्तु में उस मटेरियल को देख पा रहे हैं जिससे वह बना है। किससे बना है, लकड़ी से। जब कुर्सी बनकर तैयार हुई तब भी हमें लकड़ी को देख सकते हैं। तो बच्चों आपको अब समझ में आ गया कि जब किसी वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बने और उस वस्तु में उस मटेरियल को देखा जा सके जिससे वह बनी है। जैसे कुर्सी किससे बनी है, लकड़ी से, और जब बनकर तैयार हो गई तो भी हम लकड़ी को देख सकते हैं। इसलिए हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, मेड ऑफ का। तो एक बार फिर से समझ लो, यह कुर्सी लकड़ी से बनी हुई है। तो कुर्सी किससे बनी हुई है, लकड़ी से। तो हमारा मटेरियल क्या हुआ, लकड़ी। कुर्सी बनकर तैयार हुई फिर भी हम लकड़ी को देख सकते हैं उसमें। तो ये क्या हुआ, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा इज मेड फ्रॉम। दूसरा है इज मेड फ्रॉम। तो इसका प्रयोग उस समय होता है जब बनी हुई वस्तु में वह पदार्थ दिखाई ना पड़े। देखो बिल्कुल अपोजिट है। इज मेड ऑफ तब लगता है जब बनी हुई पदार्थ से वो वस्तु बनकर तैयार हो जाए फिर भी उस पदार्थ को देखा जा सके। इसमें क्या है, जब किसी पदार्थ से वस्तु बनकर तैयार हो गई लेकिन जिस पदार्थ से वो बनी उसको देखा नहीं जाए तो वो क्या, उसमें किसका यूज होता है, मेड फ्रॉम का। एग्जाम्पल से समझते हैं, पनीर दूध से बनाया जाता है। अब देखो पनीर किससे बनाया जाता है, दूध से। तो पनीर किससे बना, दूध से। जब पनीर बनकर तैयार हुआ तो क्या हम उसमें दूध को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। हमें उसमें क्या दिखेगा, ओनली पनीर दिखेगा। तो हम उसमें मेड ऑफ ना लगाकर क्या लगाएंगे, मेड फ्रॉम। तो देखो चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। क्यों आया है फ्रॉम, क्योंकि दूध से मिलकर क्या बना है, पनीर। लेकिन जब हम पनीर को देखेंगे तो हमें उसमें पनीर ही दिखेगा, ना कि दूध। तो ये हमारा क्या हो गया, दूध से मिलकर पनीर बना लेकिन पनीर में हम उस पदार्थ को नहीं देख पा रहे हैं जिससे वह तैयार हुआ यानी कि दूध को। तो हम इसमें यूज करेंगे मेड फ्रॉम का। तो बच्चों आपको समझ में आ गया। देखो ये आपके यूज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। आपको कंफ्यूज किया जाएगा कि करेक्शन में दिया जाएगा, एक सेंटेंस दे दिया, जैसे मान लो आपको सेंटेंस दिया कि चीज इज, फिर मेड फ्रॉम को और मेड ऑफ को साइड में लिखा, ऑप्शन में दिया आपको, और मिल्क। तो आपको फिल करना, इसमें मेड फ्रॉम आएगा या मेड ऑफ आएगा। तो आप इसको जब पढ़ोगे आपको रूल रिमाइंड आएगा तो आप इसमें सही भर पाओगे। तो आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गए बच्चों। थैंक यू।